दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी है? अरब सागर की लहरों में इस समय जो खामोशी फैली हुई है वह सामान्य नहीं है। यह वही खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले दिखाई देती है, और इस तूफान का केंद्र बन चुका है चाबहार पोर्ट, एक ऐसा बंदरगाह जो केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की समुद्री रणनीति का सबसे मजबूत दरवाजा है। खबरें बता रही हैं कि वॉशिंगटन से निकले एक आदेश ने हिंद महासागर की इस शांत सतह के नीचे उबाल पैदा कर दिया है। यह आदेश उस नीति का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर दबाव बनाने के नाम पर गल्फ ऑफ ओमान और उससे जुड़े समुद्री मार्गों में अपनी सैन्य गतिविधियों को अचानक बढ़ा दिया है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस कदम को केवल एक कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक मार्ग पर सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार वह रास्ता है जिसके सहारे इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। यही वह परियोजना है जिसने एशिया की भू राजनीति में भारत को एक नई जगह दिलाई है। दरअसल चाबहार की कहानी केवल एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जिसमें भारत ने अपने व्यापार और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया। दशकों तक दक्षिण एशिया की भौगोलिक राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी रही कि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट के विकास की योजना बनाई तो यह समीकरण बदलने लगा। इस परियोजना ने भारत को वह रास्ता दिया जिससे वह पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया के विशाल बाजारों तक पहुंच सकता था। यही कारण है कि चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की भू रणनीतिक आजादी का प्रतीक बन गया। इसी बीच अमेरिका की ईरान नीति ने इस पूरे क्षेत्र में एक नया तनाव पैदा कर दिया। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की रणनीति के तहत अमेरिका ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर के आसपास अपने नौसैनिक जहाजों और निगरानी तंत्र को मजबूत करना शुरू कर दिया। यह कदम अमेरिका के लिए भले ही ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति हो, लेकिन भारत के लिए यह स्थिति कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि चाबहार से गुजरने वाला समुद्री मार्ग केवल ईरान का नहीं बल्कि भारत के व्यापारिक और ऊर्जा हितों का भी प्रमुख रास्ता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की उस रणनीति पर पड़ सकता है जिसके सहारे वह मध्य एशिया तक अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ा रहा है। भारत की रणनीतिक सोच हमेशा से संतुलन और धैर्य पर आधारित रही है। नई दिल्ली अक्सर अपनी चालों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे तय करती है। यही कारण है कि जब अमेरिका की गतिविधियों में अचानक तेजी आई तो भारत की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। भारतीय नौसेना और रणनीतिक संस्थानों में इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। चाबहार का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, यह भारत के लिए उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहा जाता है। यह गलियारा भारत को ईरान, काकेशस, रूस और यूरोप तक जोड़ने की क्षमता रखता है। यदि यह नेटवर्क पूरी तरह विकसित हो जाता है तो भारत का व्यापारिक मार्ग पारंपरिक समुद्री रास्तों की तुलना में कहीं तेज और सस्ता हो सकता है। यही कारण है कि भारत इस परियोजना को केवल एक बंदरगाह के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े भू आर्थिक नेटवर्क के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों ने इस क्षेत्र में मौजूद शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया है। हिंद महासागर पहले से ही वैश्विक शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड नेटवर्क के जरिए इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका अपने पारंपरिक नौसैनिक प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह इस पूरे क्षेत्र का एक प्रमुख समुद्री शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली की रणनीति अक्सर बहुस्तरीय होती है।
एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चाबहार पोर्ट इसी संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों और क्षेत्रीय दबावों के बावजूद अपनी परियोजना को जारी रखा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है समुद्री सुरक्षा। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के ये रास्ते केवल व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा भी हैं। दुनिया के कई बड़े तेल टैंकर इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। यदि यहां किसी प्रकार का सैन्य टकराव होता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय देशों पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। यदि समुद्री मार्ग अस्थिर होते हैं तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में रहा है और अक्सर तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों का समर्थन करता है। हालांकि रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की वास्तविक ताकत उसकी चुप्पी और धैर्य में छिपी है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने कोई बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है तो वह अक्सर लंबे समय तक की तैयारी के बाद सामने आया है। भारतीय नौसेना पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। विमान वाहक पोतों, पनडुब्बियों और लंबी दूरी की निगरानी प्रणालियों के जरिए भारत ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को काफी मजबूत किया है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता है तो भारत के पास अपनी रणनीतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। चाबहार पोर्ट इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। यह न केवल भारत को मध्य एशिया तक पहुंच देता है बल्कि उसे हिंद महासागर की राजनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में स्थापित भी करता है। आज जब अरब सागर की लहरें शांत दिखाई दे रही हैं तो शायद यह केवल सतही शांति है। इसके नीचे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की गहरी धाराएं बह रही हैं। अमेरिका, ईरान, चीन और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी इस क्षेत्र में अपने अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अमेरिका ने भारत की खामोशी को गलत समझ लिया है? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि भारत अक्सर अपने सबसे बड़े कदम तब उठाता है जब दुनिया को उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। चाबहार पोर्ट इसी लंबी रणनीतिक सोच का परिणाम है जिसने दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता पैदा कर दी है। आने वाले वर्षों में यह बंदरगाह केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि एशिया की भू राजनीति का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। और शायद यही कारण है कि अरब सागर की यह खामोशी केवल खामोशी नहीं बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत है जिसमें हर चाल का असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह खामोशी वास्तव में तूफान से पहले की शांति है या फिर एक ऐसी रणनीतिक चाल जिसका असली प्रभाव अभी दुनिया को समझना बाकी है। लेकिन अब जब अमेरिकी युद्धपोत उसी समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने लगे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल। वॉशिंगटन के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नई प्रशासनिक सोच में ईरान को घेरने के लिए समुद्री दबाव बढ़ाने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस नीति का असर सीधे भारत के व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों पर पड़ सकता है। ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज केवल ईरान के नहीं होते। यह वह समुद्री गलियारा है जहां से भारत के कई व्यापारिक जहाज भी गुजरते हैं। और जब उन जहाजों को अचानक अमेरिकी नौसेना के रेडियो चैलेंज मिलने लगते हैं तो यह केवल एक नियमित सुरक्षा जांच नहीं रहती बल्कि एक रणनीतिक संदेश बन जाती है। दिल्ली में बैठे नौसेना के कमांडरों ने इस संदेश को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि इतिहास गवाह है कि समुद्र में जो भी शक्ति अपनी मौजूदगी मजबूत करती है वही अंततः व्यापार और राजनीति दोनों को नियंत्रित करती है। यही कारण था कि जैसे ही ओमान की खाड़ी में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट की गतिविधियां बढ़ीं,
भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड को एक आपातकालीन सिग्नल भेजा गया। यह कोई साधारण सिग्नल नहीं था। यह वह आदेश था जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकत हरकत में आ गई। आधी रात के बाद समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा जहाज आगे बढ़ा जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति की नई पहचान बनाई है। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। यह केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक तैरता हुआ एयरबेस है। जब यह समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसके साथ केवल एक जहाज नहीं चलता बल्कि पूरी एक युद्ध मशीन चलती है। उसके साथ चलते हैं डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और आसमान में निगरानी करने वाले विमान। जैसे ही विक्रांत ने ओमान की खाड़ी की दिशा में अपना रुख किया, समुद्री निगरानी नेटवर्क में हलचल शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम ने उस विशाल युद्धपोत की गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया। पेंटागन के विश्लेषकों को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह कोई नियमित अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। विक्रांत के डेक पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। इन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के जहाजों तक पहुंच सकते हैं। उनके साथ लगे एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर किसी भी बड़े युद्धपोत को मिनटों में निष्क्रिय कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा केवल विमान नहीं थे। विक्रांत के आसपास भारतीय डिस्ट्रॉयर्स अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर चल रहे थे। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली यह प्रणाली समुद्री युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकती है। इसकी गति इतनी अधिक है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे पहचानता है तब तक यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। जब अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटरों ने इन तैनातियों की जानकारी अपने सिस्टम में दर्ज की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक उपस्थिति नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्ध संरचना है। भारतीय नौसेना ने केवल एक कैरियर नहीं भेजा था, उसने एक कैरियर बैटल ग्रुप तैनात किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी समुद्री शक्ति को जिस तेजी से विकसित किया है, उसने वैश्विक रणनीतिक संतुलन में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे लंबे समय तक केवल व्यापारिक मार्गों का क्षेत्र माना जाता था, अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की नौसैनिक क्षमता लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है INS विक्रांत। यह केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक है। भारत ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है और यही कारण है कि इसे भारतीय नौसेना के भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। जब यह विशाल विमान वाहक पोत समुद्र में आगे बढ़ता है तो यह केवल एक जहाज की तरह नहीं चलता बल्कि इसके साथ पूरी एक संगठित युद्ध प्रणाली चलती है जिसे कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह में आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स, स्टील्थ फ्रिगेट्स, परमाणु और डीजल पनडुब्बियां तथा आसमान में निगरानी करने वाले विमान शामिल होते हैं। इन सभी का उद्देश्य केवल एक होता है, विमान वाहक पोत की सुरक्षा करना और साथ ही दुश्मन पर दूर से ही निर्णायक प्रहार करने की क्षमता बना रहना। जब INS विक्रांत ने अरब सागर में आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की दिशा में अपना रुख किया तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी नेटवर्क में तुरंत हलचल मच गई। आज के समय में समुद्र पूरी तरह से अदृश्य नहीं रहा है। उपग्रहों, समुद्री रडारों और अंतरराष्ट्रीय जहाज ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से दुनिया की बड़ी नौसेनाएं हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर नजर आती हैं। जैसे ही इस विशाल विमान वाहक पोत की गतिविधियां ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज होने लगीं, कई वैश्विक सैन्य विश्लेषकों ने इसका गहन अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण नौसैनिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इन मार्गों की सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है और यही कारण है कि उसकी नौसेना अब केवल तटीय रक्षा तक सीमित नहीं रही।
बल्कि वह दूर समुद्रों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है। विक्रांत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों की गतिविधियां भी इस पूरे अभियान का अहम हिस्सा थीं। इस विमान वाहक पोत पर तैनात मुख्य लड़ाकू विमान है मिकोयन MiG-29K। यह एक अत्याधुनिक नौसैनिक फाइटर जेट है जिसे विशेष रूप से विमान वाहक पोत से उड़ान भरने और वहीं उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। इन विमान की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुउद्देशीय क्षमता है। वे हवा से हवा में लड़ाई भी लड़ सकते हैं और समुद्र में दुश्मन के जहाजों पर हमला भी कर सकते हैं। जब ये विमान समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरते हुए आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन के रडार के लिए उन्हें पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। इसी रणनीति को सी स्किमिंग कहा जाता है, जिसमें विमान या मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद पास रहकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं ताकि दुश्मन की निगरानी प्रणाली उन्हें देर से पहचान सके। विक्रांत के डेक पर इन फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया था और वे किसी भी स्थिति में तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार थे। लेकिन किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप की वास्तविक ताकत केवल उसके विमान नहीं होते, बल्कि उसके साथ चलने वाले युद्धपोत भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विक्रांत के आसपास भारतीय नौसेना के आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स तैनात रहते हैं। इन युद्धपोतों का मुख्य कार्य दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और मिसाइलों से पूरे समूह की रक्षा करना होता है। इन्हीं जहाजों पर तैनात होती है भारत की सबसे खतरनाक समुद्री मारक प्रणाली ब्राह्मोस मिसाइल। यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। समुद्री युद्ध में गति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल बहुत तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो दुश्मन के पास उसे रोकने के लिए बेहद कम समय बचता है। ब्राह्मोस मिसाइल की एक और खासियत इसकी सटीकता है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को अत्यधिक सटीकता के साथ भेद सकती है और बड़े युद्धपोतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। यदि किसी कैरियर बैटल ग्रुप के साथ चलने वाले कई जहाज एक साथ ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला करें तो वह किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए बेहद गंभीर चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि आज समुद्री रणनीति में इस मिसाइल का बहुत महत्व माना जाता है। जब दुनिया की बड़ी नौसेनाएं समुद्र में किसी कैरियर बैटल ग्रुप की गतिविधि को देखती हैं तो वे केवल एक जहाज नहीं देखती, बल्कि एक पूरी युद्ध संरचना को समझती हैं। यही स्थिति तब बनी जब अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों ने भारतीय नौसेना की इस तैनाती को अपने सिस्टम में दर्ज किया। जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली कि विमान वाहक पोत के साथ कई आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान तैनात हैं, उन्होंने इसे एक पूर्ण युद्ध संरचना के रूप में देखना शुरू कर दिया। किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा मोबाइल सैन्य अड्डा होता है जो समुद्र में कहीं भी जाकर युद्ध संचालन कर सकता है। भारत के लिए इस प्रकार की क्षमता का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उसका अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी समुद्र के रास्ते ही देश तक पहुंचता है। ऐसे में इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाता है। जब एक विमान वाहक पोत अपने पूरे युद्ध समूह के साथ समुद्र में तैनात होता है तो वह केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वह समुद्री स्थिरता बनाए रखने का भी प्रतीक बन जाता है। समुद्री रणनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुद्र के नीचे चल रही गतिविधियां। जब किसी कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती होती है तो उसके आसपास अक्सर पनडुब्बियां भी सक्रिय रहती हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मन की पनडुब्बियों को दूर रखने का काम करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन के जहाजों पर हमला भी कर सकती हैं। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में पनडुब्बियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वे दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य होती हैं। इस प्रकार जब किसी क्षेत्र में एक पूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप तैनात होता है तो वह समुद्र, आसमान और समुद्र के नीचे तीनों स्तरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यही कारण है कि आज के समय में विमान वाहक पोत को किसी भी नौसेना की सबसे शक्तिशाली संपत्ति माना जाता है
यह केवल एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है जो हजारों किलोमीटर दूर तक शक्ति प्रक्षेपण करने की क्षमता रखता है। भारत की नौसैनिक रणनीति अब केवल अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं रही है। देश ने यह समझ लिया है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए उसे समुद्र में दूर तक सक्रिय रहना होगा। इसी सोच के तहत भारतीय नौसेना लगातार अपने जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री विमानों की संख्या और क्षमता बढ़ा रही है। भविष्य में और भी उन्नत विमानवाहक पोत, स्टील्थ युद्धपोत और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियां भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने वाली हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। जब कोई देश समुद्र में इतनी संगठित और शक्तिशाली सैन्य संरचना तैनात करने की क्षमता रखता है तो वह केवल अपनी रक्षा ही नहीं करता बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आज भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजर रहती है। और यही वह क्षण था जब वैश्विक सैन्य विश्लेषकों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा कि समुद्र में दिखाई दे रही यह तैनाती केवल एक जहाज की यात्रा नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि भारत अब केवल एक तटीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई समुद्री शक्ति है जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए समुद्र के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी समय समुद्र के नीचे भी एक अदृश्य खेल शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां, जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आती, इस क्षेत्र में पहले ही अपनी जगह बना चुकी थीं। पनडुब्बियां समुद्री युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती हैं क्योंकि उनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। अमेरिकी नौसेना के सोनार ऑपरेटरों को कुछ असामान्य ध्वनिक संकेत मिलने लगे। यह संकेत बताते थे कि समुद्र के नीचे कोई गतिविधि चल रही है। हालांकि वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं और वे किस दूरी पर हैं। लेकिन इतना जरूर साफ था कि भारतीय नौसेना ने केवल सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया समीकरण पैदा कर दिया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है, उसके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसकी समुद्री शक्ति को चुनौती देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं माना जाता। लेकिन हिंद महासागर भारत का घरेलू मैदान है। यहां की हर समुद्री धारा, हर रणनीतिक मार्ग और हर तट रेखा भारतीय नौसेना के अध्ययन का हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि जब दोनों शक्तियां इस क्षेत्र में आमने सामने दिखाई देने लगीं, तो दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गलत कदम उठता है तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। चाबहार के आसपास का समुद्री इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। अरब सागर की लहरों के नीचे और उसके ऊपर इस समय जो रणनीतिक हलचल चल रही है वह केवल कुछ युद्धपोतों की तैनाती या किसी एक देश की शक्ति प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है जिसमें समुद्र अब केवल व्यापार के रास्ते नहीं रहे बल्कि शक्ति, रणनीति और भू राजनीतिक प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण मंच बन चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल, जो विश्व अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है, उन्हीं समुद्री मार्गों से होकर एशिया और यूरोप के विशाल बाजारों तक पहुंचता है। और इन मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है ओमान की खाड़ी और उसके पास स्थित ईरान का रणनीतिक बंदरगाह चाबहार पोर्ट। यह केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जिसने भारत की विदेश नीति, व्यापारिक रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।